नमस्कार, मैं अंसारुल हक। एचटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना का कहर जारी, मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिवहर में एक हफ्ते के लिए डीएम ने लॉकडाउन का दिया आदेश। कोरोना संकट के बीच मोतिहारी में स्थिति भयावह, आज कुल 130 मामले आने की खबर। कोरोना संकट के बीच बाढ़ का तांडव शुरू, पूर्वी चंपारण शिवहर के कई इलाके हुए जलमग्न। नेपाल और उत्तर बिहार में जारी लगातार बारिश के कारण प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि, खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह मुहिम के जरिए देश को स्वच्छता का संदेश देने वाला मोतिहारी शहर नर्क में तब्दील, गंदगी, जल जमाव और आवारा पशुओं से शहर के लोग हलकान। और मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में दिशा की बैठक संपन्न। पूर्वी चंपारण में कोरोना संकट के बीच स्थिति भयावह होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज कुल 130 नए मरीज मिलने की खबर है। इस संबंध में मोतिहारी सिविल सर्जन ने एचटीवी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में आज मिले कुल 130 मरीजों में 95 लोग रक्सौल वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। आज जिले में रिकॉर्ड 130 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की खबर है। सही बात है, उसमें रक्सौल का है 95, रक्सौल का वार्ड नंबर 12 सेंसिटिव। मैंने वहाँ के प्रभारी से बात किया, एसडीओ से बात किया जी। और मैंने कहा है कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करिए, पुलिस को लगाइए, कोई आदमी का आवाजाही नहीं होगा जी। और ये सारे वहाँ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बाकी और कहाँ के हैं? और बाकी तो यहाँ का है आपका ये क्या नाम है, जिरात का ये डीएपी सेंटर बन गया, यहाँ से रेगुलर निकल रहा है केसेस। इसके बारे में मैंने डीएम साहब को भी लिख करके दिया। तो अब क्या और केसेस जो है पटना में 228 हुआ, केस हर जगह निकल रहा है जी जी। यही का बात नहीं, पटना में 228 आज हुआ है जी जी। तो ये मेरे यहाँ भी निकला है। जो इतनी तादाद में निकल रहा है तो क्या सामुदायिक संक्रमण की तरफ बढ़ गया है? बढ़ रहा है सर, बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है जी जी। तो ये रक्सौल में जो मिले हैं सब एक ही जगह के मिले हैं या डिफरेंट वार्ड नंबर 12 का मैक्सिमम केस वार्ड नंबर 12 का। कोरोना संकट के बीच बाढ़ की विभीषिका के डर से अब उत्तर बिहार के लोग सहमे हुए हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी आदि जिलों को प्रभावित करने वाली बागमती नदी का जलस्तर कल शाम 6 बजे की अपेक्षा आज सुबह 6 बजे उतार चढ़ाव के बीच 5 सेंटीमीटर घटा है। बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता विमल कुमार ने बताया है कि फिर भी बागमती नदी इस समय खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अभी भी बागमती नदी 112 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बागमती नदी के बेलवा घाट पर जहां डैम निर्माण हो रहा था, कल तेज बहाव के कारण शाम में डायवर्सन बांध टूट गया था, जिस कारण निर्माणाधीन डैम सहित उत्तर के इलाकों में पानी फैल गया है। इसकी सूचना पर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, एसपी संतोष कुमार, एसडीओ आरिफ अहसन सहित प्रशासनिक पदाधिकारियों ने निरीक्षण कर बांध को मरम्मती करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक देर रात तक मरम्मती कार्य आरंभ किया गया था। देखिए शिवहर से आकिब रजा की यह रिपोर्ट। एचटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं शिवहर जिले के पिपराड़ी प्रखंड के पिपराड़ी बागमती नदी पुल पर। तो हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आज तीसरे दिन। तो हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपको अभी बताएं वर्तमान की स्थिति की, कहीं ना कहीं बागमती नदी का जलस्तर अभी घट रहा है। हम आपको बता दें कि कल हम उसी जगह खड़े हुए थे जिस जगह हम कल खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कल पानी था, मगर हम उसी जगह दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं। और यहाँ से यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन भी दिखाएंगे कि पानी यहाँ तक लपलपा था, मगर वहीं आज देख सकते हैं कि पानी काफ़ी घट चुका है। तो इस तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ तक पानी था चढ़ा हुआ, मगर कहीं ना कहीं बागमती नदी का जलस्तर घटा है और पानी कहीं ना कहीं उतरा है।
तो हम आपको बता दें कि कुल ये बताया कि अभी कहीं ना कहीं बागमती नदी का जलस्तर घट रहा है। ये सामने की तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, ये पिपराड़ी पुल है। इससे आप बरगिनिया हो, सीतामढ़ी हो, वहाँ की दूरी तय कर सकते हैं। हम ये कहें कि कुल मिलाकर कि आज बागमती नदी पर आज हम तीसरे दिन पहुँचे हैं और सुबह से ही कहीं ना कहीं बागमती नदी का जलस्तर घट रहा है। यहाँ पर कुछ आसपास के ग्रामीण हैं, उनसे भी हमने बात किया है। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं बागमती नदी का जलस्तर सुबह से ही घट रहा है। मगर लगातार हम आपको कहें कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट दिया जा रहा है और रात्रि को भी काफ़ी वर्षा हुई। तो ये तमाम कुल मिलाकर ये बातें कहे कि कहीं की बागमती नदी का जलस्तर और बढ़ेगा। हमको बता दें कि एक ये भी बात आ रही है कि पानी अभी स्थिर है। हम आपको ये भी बात बताएं कि जो बागमती नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से तो ऊपर चल रहा है, मगर कहीं ना कहीं भी पानी अभी स्थिर है और कहीं ना कहीं जो उचले टीले पर जब पानी था वहाँ से कहीं ना कहीं घट चुका है और आसपास के जो भी इलाके हैं, जो बांध के अंदर में इलाके हैं, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। मगर पानी का ज़्यादा बढ़ाव नहीं होने के कारण पानी जो जहाँ है वहीं रुक चुका है। तो ये तमाम कुल मिलाकर हम ये बातें कहें कि बागमती नदी का जलस्तर कहीं ना कहीं कुछ घटा है और जहाँ पानी है वहीं पे स्थिर हो चुकी है। तो इधर की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो छोर देख रही है बागमती नदी का मेन धार कहा जाता है और इससे डुब्बा घाट की तरफ हो, ये यहाँ से निकलती है तो ये तमाम जगहों पर यहाँ से ये पानी जाती है। और इधर हम आपको दिखाएंगे ये बागमती नदी का मतलब जंगल झाड़ी वाला इलाका है। आप देख सकते हैं इन तमाम अगर ज़्यादा पानी आता है तो इन तमाम जगहों पर पानी भर जाता है। मगर ये आप देख सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं ये सभी सूखा है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि पानी कहीं ना कहीं अभी नहीं बढ़ा है और पानी कहीं ना कहीं अभी घटने के तौर पर ही है। तो यहाँ की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि कहीं ना कहीं पानी का जलस्तर कहीं ना कहीं भी घटा है। हम पानी के छोर पर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, आप देख सकते हैं ऊपर पे लोग बैठे हुए हैं और बाढ़ को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता होती है। उत्सुकता को इस तस्वीर के भी माध्यम से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ हम ये भी बताया कि ये जो पिपराड़ी पुल है काफ़ी लंबा पुल के नाम से जाना जाता है और यहाँ से कहीं ना कहीं नेपाल की दूरी भी, इस पुल के बनने से नेपाल की दूरी भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कोरोना संकट के बीच शिवहर जिले में अब 6 दिन के लिए लॉकडाउन का फरमान आ गया है। शिवहर डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन शिवहर ने 14 जुलाई से आगामी 19 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन लागू किया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने बताया है कि शिवहर जिला अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालय एवं संपूर्ण शिवहर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं अन्य कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे, परंतु आवश्यक सेवाओं से संबंधित जिला प्रशासन, जिला कोषागार कार्यालय, निबंधन कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यालय, पुलिस, होमगार्ड, फायर, जेल प्रशासन, नगर पंचायत, विद्युत आपूर्ति, जल सेवा से संबंधित कार्यालय तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्य एवं कार्यालय निर्धारित समय पर तथा ऐसे कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। उत्तर बिहार में बाढ़ के कहर ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के कारण सुगौली प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली तिलावे नदी में आई बाढ़ के पानी के दबाव में दक्षिणी किनारे का बांध सिरखिंदी गांव के सामने करीब 30 फीट की दूरी में टूट गया है, जिससे होकर नदी का पानी तेजी से बाहर निकलकर सुगौली प्रखंड के बगही और पंजियरवा पंचायत के क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में फैल रहा है, जिससे बगही, शिड़खिरी, परसौना, देवदत्तवा, पंजियरवा और पंचभिड़वा सहित कई क्षेत्रों के खेतिहर इलाकों की फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। इस वजह से इलाके के ग्रामीण परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह रोज बारिश हुई तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार के तमाम दावों के बीच मोतिहारी शहर में गंदगी से बने नर्क जैसे हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। शहर के कई मोहल्ले से साफ सफाई और जल जमाव की बेहद खराब तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही शहर है जहां से कुछ दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान की शुरुआत हुई थी। यह नज़ारा शहर के मठिया ईदगाह रोड का है। जल निकासी नहीं होने के कारण सड़क पर तालाब जैसा मंजर है और कचरे एवं बदबू से यहाँ की स्थिति नारकीय बनी हुई है। यह दूसरी तस्वीर खुदानगर मोहल्ले की है। यहाँ सड़क पर फैली गंदगी और जल जमाव से लोग काफ़ी हलकान हैं। सबसे बुरी तस्वीर शहर के मेन रोड स्थित गांजा गद्दी चौक के पास की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंदगी के बीच आवारा पशुओं की जमघट से यहाँ किस तरह के हालात हैं।
सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस जगह से महज चंद मीटर की दूरी पर मोतिहारी के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार का घर है। यह सब तो महज एक उदाहरण है, शहर के विभिन्न मोहल्लों की हालात इससे भी बदतर हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए शहर में साफ सफाई के क्या इंतजाम हैं, नगर परिषद और प्रशासन के लोग तथा हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाली जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा को सफल बनाने हेतु एक बैठक आज पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन स्थित पीएचसी के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम सागर प्रसाद द्वारा की गई। इस दौरान डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि देश व राज्य की खुशहाली के लिए जनसंख्या को स्थिर करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर पखवाड़ा के दौरान विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियां सहित अन्य गर्भ निरोधक सामग्री का लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पखवाड़ा के दौरान घर घर तक पहुंचकर आशा एवं एएनएम लोगों को परिवार नियोजित करने के तरीके व विकल्प की जानकारी देंगी। वहीं जिले से आए फैमिली प्लानिंग कोऑर्डिनेटर अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को बताया जाएगा कि 25 से 30 की उम्र से पहले विवाह उचित नहीं है। विवाह के बाद 2 बच्चों के बीच कम से कम 5 वर्ष का अंतर रखने की बात बताई जाएगी। इसके लिए 9 दंपतियों को गर्भ निरोधक गोलियां आदि चीजें दी जाएंगी। मौके पर बीडीओ अशोक कुमार, डॉक्टर कृष्ण मुरारी गुप्ता, डॉक्टर राम नरेश प्रसाद, केयर के प्रखंड मैनेजर राजन कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार, एएनएम आशा फैसिलिटेटर व मुखिया उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी ने मोतिहारी के मीना बाजार सहित विभिन्न चौक चौराहों पर कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता अभियान 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी द्वारा आम जन को जागरूक किया गया। इसके तहत रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, ठेला वाले, राहगीर और दुकानदारों को मास्क बांटा गया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी अंतिम जन की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आवाज उठाते रही और साथ ही काम करते रही है। कोरोना की समस्या दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। मोतिहारी में लॉकडाउन के दौरान कोरोना का केस नहीं के बराबर था, लेकिन अब 300 को पार कर गया है। एक तरफ अन्य राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं आप पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी होकर कोरोना से लड़ने के लिए जागरूक कर रही है। इस विषम परिस्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए, पहले इस महामारी पर काबू पाया जाना चाहिए। इस बढ़ती हुई महामारी कोरोना से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें 2 गज की दूरी और मास्क लगाना अति आवश्यक है। इसका धैर्यपूर्वक पालन करें और अपने परिवार का सुरक्षा आपके हाथ में है, इसका बखूबी ध्यान रखें। आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण के कार्यकारी टीम के द्वारा जो है सो आज मीना बाजार चौक पर हम लोगों के द्वारा ये 2 गज दूरी बहुत जरूरी 2 गज दूरी बहुत जरूरी के सिद्धांत पर आज हम लोगों ने टेम्पू पर, चाहे गाड़ियों पर, बहुत सारे दुकानों पर भी ले जा करके यह पर्चा जो है सो क्या लटकाया और इसे जो है सो क्या है समाज में एक शिक्षा दिया, समाज के लोगों को यह ज्ञान दिया कि यह बेहद जरूरी है, कोरोना वायरस से बचना बहुत ही जरूरी है। पिछले 3 वर्षों से लगातार जाम से बेहाल निजात पाने की कोशिश में जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों समेत सरकार से भी अपनी गुहार लगा थक चुके छपरा पटना NH-19 के पीड़ित दर्जनों पंचायतों के लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की घोषणा के साथ अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए गोलबंद लोगों ने सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध अब मोर्चा खोल दिया है, जिसका ऐलान करते हुए आज ग्रामीणों ने छपरा शहर के म्यूनिसिपल चौक से लेकर डोरीगंज व मुसेरपुर पंचायतों के बीच विभिन्न गांवों के मुख्य द्वार पर चुनाव प्रचार के लिए गांवों में नेताओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की चेतावनी दी और स्लोगन लिखा बैनर पोस्टर लगाया और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर अपने आक्रोश का इजहार किया। ग्रामीणों ने शहर के मौना चौक, नेवाजी टोला व भिखारी चौक समेत बड़ा तेलपा, शेरपुर गेट, विष्णुपुरा, खलपुरा, अवधपुरा, महाराजगंज, डोरीगंज आदि जगहों पर सैकड़ों बैनर पोस्टर लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान में सक्रिय NH-19 संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से इस जाम को लेकर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल के बाद DM से लेकर PM तक गुहार
लगा थक चुकने के बाद बाध्य होकर इन लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में नेताओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए सामूहिक वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। वहीं सदस्यों के मुताबिक चुनाव से पूर्व इस समस्या के समाधान से पहले वे अब किसी भी पार्टी के नेताओं के झांसे में नहीं आने वाले हैं। वहीं इसे लेकर नेताओं की चुनावी तैयारियों के बीच वोट बहिष्कार के ग्रामीणों के इस मुद्दे को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो उठा है। देखिए एसटीवी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो वहीं नेताओं के दौरे भी वोटरों को लुभाने के अपने पुराने अंदाज में दावे और वादे का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में आवाम की कुछ गंभीर ऐसी समस्याएं भी हैं जो आज तक इसका सलूशन नहीं हुआ। लोग सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक धरना प्रदर्शन व सड़क जाम कर थक चुकने के बाद आखिरकार इनकी आवाज़ जब किसी ने नहीं सुनी तो ये नेताओं के विरोध में बगावत के सुर बुलंद करने को उतारू हो गए। आज हम देख रहे हैं कि हर गांव के पास एक बैनर लगाया जा रहा है, जहां नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए रोकने की मुहिम में जुटे ग्रामीण इस बैनर को लगा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि वाकई लोगों के अंदर इन नेताओं को लेकर किस कदर आक्रोश का माहौल व्याप्त कि इस समस्या को हम लोगों ने डीएम से लेकर और पीएम तक हर स्तर पे हम लोगों ने उठा के देख लिया है। कहीं से हम लोगों को इस समस्या का कोई समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव का, अगर इस विधानसभा चुनाव के पहले हमारा ये काम नहीं होता है, ये रोड जाम से मुक्त नहीं होता है, जहाँ भी रोड टूटे हुए हैं उनकी मरम्मती नहीं होती है, सड़क का चौड़ीकरण नहीं होता है, फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम विधानसभा चुनाव का हम लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, हम लोग उसको अपने क्षेत्र में। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी, विधायक कल्याणपुर, सुगौली, चिरैया, रक्सौल तथा विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में दिशा के पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। आज आयोजित बैठक में कल्याणपुर विधायक ने प्रखंड अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति निवारण की दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया एवं प्रवासी श्रमिकों के बीच राशन वितरण संबंधी सूची उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने तत्संबंधी अद्यतन सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उक्त अवसर पर यह तथ्य उभर कर सामने आया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है परंतु वे पात्र श्रेणी के अंतर्गत हैं को नियमानुकूल राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 40,000, द्वितीय चरण में 18,000 राशन कार्ड का वितरण अभी तक किया जा चुका है। शेष राशन कार्ड का वितरण अविलंब करा दिया जाएगा। इस दौरान चिरैया विधायक ने ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के संधारण की आवश्यकता पर बल दिया। संबंधित कार्यपालक अभियंता को अविलंब मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं हरसिद्धि एवं रक्सौल विधायक सहित अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं के सुचारू संचालन के संदर्भ में अपने बहुमूल्य विचार से अवगत कराया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्थानीय सांसद ने योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र में पीएचसी के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने, डिजिटल इंडिया का लाभ गाँवों को भी मिले, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने, बाढ़ की स्थिति में फसल क्षति आकलन हेतु प्रभावी कार्रवाई करने आदि का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आज आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों को सुनिश्चित अनुपालन का निर्देश दिया है। वहीं इस बैठक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री प्रमोद कुमार ने भी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के संदर्भ में अपने विचारों से अवगत कराया। जल जमाव से डूब रहे पूर्वी चंपारण के चकिया स्थित न्यू प्रोफेसर कॉलोनी को पदाधिकारियों सहित समाजसेवियों के द्वारा जल निकासी का काम कराया गया।
गौरतलब है कि कोरोना जैसी महामारी के समय में जल जमाव होने के कारण जहां एक तरफ पूरा नगर पंचायत चकिया पानी की मार झेल रहा है और सारे प्रतिनिधि अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं और जनता की मूल समस्याओं से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं चकिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 के पार्षद पुत्र व भाजपा नेता अभिषेक राज सोनू हमेशा की तरह इस बार भी अपने वार्ड को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए लगातार कई दिनों से प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आज भी न्यू प्रोफेसर कॉलोनी में जल जमाव से मुक्ति के लिए प्रयासरत दिखे। मौके पर चकिया अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत चकिया राधेश्याम मिश्र के साथ अंचलाधिकारी राजकिशोर शाह ने वार्ड के जल जमाव से मुक्ति के लिए झमाझम बारिश के बीच ही भीगते हुए कई वर्ष पूर्व से बंद पड़े पुलिया को चालू कराकर पानी निकासी करवाई। मौके पर आदिल आलम, नगर पंचायत के जमादार दिनेश राम समेत अन्य कर्मी भी मौजूद थे। उत्तर बिहार और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बीच संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए आज पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने अपने क्षेत्र के बंजरिया प्रखंड स्थित कई गांवों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को सुना और हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि गंडक नदी में आने वाली बाढ़ से बंजरिया प्रखंड सहित नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होते हैं और कई बार यहां के लोगों का संपर्क मोतिहारी से कट जाता है। बाढ़ प्रभावित इलाका ये बंजरिया जो है कई साल लगातार हम लोग जब से हो संभाले हैं तब से लगातार बाढ़ यहाँ आते रहता है और कितना परेशानी से यहाँ लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। और फिर उसके बाद अभी बाढ़ लगभग पहुंचने की तैयारी में है। सारे लोग में दहशत बना हुआ है कि कितना भयावह बाढ़ रहेगी। 2017 में जब बाढ़ आई तो हम लोग बोट पर और सारे जगह जा कर के मुहैया पहुंचाया गया, लेकिन अब की बार उससे भी अच्छे ढंग से अगर व्यवस्था सरकार नहीं करती है, क्योंकि 2017 में हम लोगों ने देखा था कि उसमें बहुत तरह के धांधली हुई थी। 6,000 रुपया सभी के खाता में जाना था, लेकिन 40% से ज़्यादा लोगों वंचित हो गए। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। तो ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। सभी के खाते में अगर इस तरह का प्रावधान है तो सभी के खाते में जाना चाहिए। वही एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे परमानेंट इस चौक पे, जटवा चौक के अगल बगल में कहीं व्यवस्था करके उसको रखा जाए। हम लोग भी पिछले साल जब बाढ़ में हम लोग घूमे तो अपने साथ कई मरीज को लेकर के एनडीआरएफ के टीम के साथ हम लोग लेकर के गए और मोतिहारी हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। उत्तर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में अचानक कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा इसके रोकथाम पर प्रयास करने के लिए रक्सौल के 5 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके लिए सभी जोन पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के साथ पुलिस पदाधिकारी को भी तैनात किया गया है ताकि कोई इसका उल्लंघन न करे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 12 में अब तक कुल 10 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, इसलिए वहां 30 जुलाई तक वार्ड 16 के एक मरीज की मृत्यु एनएमसीएच में हो गई थी, इसलिए वहां 102 अगस्त तक वार्ड नंबर 20 में भी एक पॉजिटिव पाया गया है। इसके लिए 4 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि हरैया वार्ड 11 में एक मामला पाया गया है, जहां 3 अगस्त तक व हरैया थाना परिसर में एक मामला होने के कारण यहां 29 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें से एक आदमी जो एक डरवा गांव का रहने वाला है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी गई तो मालूम चला कि दिल्ली से आया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में विगत 21 अप्रैल से बेतिया सहित छपरा, सिवान, गोपालगंज तथा वैशाली सहित अन्य जिलों में गरीबों को सूखा राशन वितरण करने वाले पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के मियाँपुर दुबौलिया पंचायत के पूर्व मुखिया शेख अमरुल्लाह ने आज बिलबनवा गांव के एक बागीचे में सैकड़ों परिवारों के बीच राशन का वितरण किया। शेख अमरुल्लाह के मुताबिक उनके इकलौते पुत्र रमीज रजा भी विगत 21 अप्रैल से ही ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली में जानवरों के साथ साथ गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए इनके इन प्रयासों की इलाके में काफ़ी सराहना हो रही है। करते रहेंगे जब तक दम रहे, जब तक जान है तब तक करते रहेंगे, जब तक उस समय तक करते रहेंगे जब तक मेरे पास है। लोग लाइन में लग करके और
हमारा वेतन किया हुआ चीज ले रहा है पोसार, हम भी लाइन में लगने लायक नहीं होंगे तब तक करते रह जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज स्थित गंडक नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को लेकर स्थानीय विधायक राजू तिवारी ने तटबंधों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्र, अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस आपदा से निपटने संबंधित विचार विमर्श किया गया और प्रत्येक घाटों का जायजा लेकर पदाधिकारियों को विषम परिस्थिति में तैयार रहने के सुझाव के साथ साथ बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक राजू तिवारी ने वृद्ध बच्चे व गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। अलीराज के संग्रामपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान इंद्रगाछी मठ से एक युवक को देसी पिस्टल व 20 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उसका एक साथी बाइक लेकर भागने में सफल रहा है। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर उक्त गांव के समीप रविवार की देर संध्या वाहन जांच शुरू किया गया, जहां एक बाइक पर सवार युवक उत्तरी बरियरिया पंचायत के इंद्रगाछी मठ निवासी रामचंद्र सहनी का 25 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार सहनी को 20 लीटर देशी शराब व एक देसी पिस्टल के साथ पकड़कर पूछताछ की जा रही थी। वहीं मौके का फायदा उठाकर दूसरा व्यक्ति तेज नारायण सहनी बाइक लेकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी अखिलेश कुमार सहनी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है व एक जो भागने में सफल रहा उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के श्रीपुर भटवलिया के ग्रामीणों ने आज प्रखंड मुख्यालय के सामने मुख्य पथ को जाम कर जमकर बवाल काटा और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी श्रीपुर पंचायत के भटवलिया के ग्रामीण जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष अविनाश तिवारी, पूर्व प्रखंड सरपंच संघ अध्यक्ष दिवाकर मिश्र, अवनीत तिवारी, दीपक महतो, मुकेश महतो, रामायण महतो सहित कई लोगों ने बताया कि पंचायत के वार्ड संख्या 6 के भटवलिया हनुमान मंदिर के पास आम गैर मजरूआ जमीन को कुछ लोगों के द्वारा जबरन अपने कब्जे में किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर मुख्य सड़क का अभी तक उचित निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। इस रोजमर्रा समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया, जिससे लोग सैकड़ों की संख्या में प्रखंड मुख्यालय पहुंच जमकर बवाल काटे। आक्रोशित लोगों ने बताया कि विगत 2 जून को ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए धरना दिया था, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा 10 जून की तिथि तय की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित होकर मुख्य पथ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों की भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराए और सड़क जाम को हटवाया। सीओ बद्री ठाकुर ने बताया कि हल्का कर्मचारी को जांच का आदेश दे दिया गया है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा। उधर पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के धोबा के समीप बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर जंगल में अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से जा टकराई, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। इस घटना में एक बच्चा और महिला समेत बोलेरो पर सवार 4 अन्य के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग यूपी के ठूठी बारी से वाल्मीकि नगर अपने रिश्तेदार के यहाँ घरेलू पूजा में सम्मिलित होने आ रहे थे। उसी क्रम में धोबा के समीप बोलेरो अनियंत्रित होकर वीटीआर के जंगल में घुसकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें 80 वर्षीय नंदलाल प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 वर्षीय नागमणि सोनी, 25 वर्षीय नीतू सोनी, 2 वर्ष का बच्चा सानू तथा बोलेरो चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग विश्वनाथ प्रसाद सोनी टंकी बाजार भरियानी निवासी के घर आ रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।